असलकुम वेलकम टू अनदर लाइव सेशन ऑफ एसएसटी टेस्ट प्रिपरेशन 2025। हमने जो लाइव सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं एसएसटी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का टेक्स्ट बुक, जिसमें से हमने फोर्थ नंबर चैप्टर में है स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूल्स। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स के चैप्टर में है, जिसमें हम आज बॉन्ड्स के टाइप जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे। आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड जो है वो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में उसको डिस्कस किया था। इस के बाद जो नेक्स्ट जो बॉन्ड है वो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। व्हाट इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड? सबसे पहले इसकी डिफिनीशन को पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी अकॉर्डिंग उसकी एक्सप्लेनेशन को के थ्रू हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, is also a form of covalent bond in which only one atom donate the shared pair of electron is called coordinate covalent bond और dative bond। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि ये भी एक कोवलेंट बॉन्ड की एक फॉर्म है, जिसमें से एक एटम जो है वो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करता है। यानी इसमें से ये कंडीशन मस्ट होना चाहिए कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एटम डोनेट करेगा, जिसको हम कहेंगे डोनर, और दूसरा एटम जो है वो उसको एक्सेप्ट करेगा, जिसको हम कहेंगे एक्सेप्टर। इसमें से डायरेक्ट जो है लॉन पेयर की ट्रांसफर होगी फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, बट हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे विद दिस एरो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एल्यूमिनियम है और वो क्लोरीन को दे रहा है, तो हम इसको एक एरो, उनके दरमियान हम एक एरो साइन जो है वो पुट करेंगे, और इस एरो से ही हमें पता चलेगा दैट दिस बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये एक सिंबल है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब ये एरो जो होगा ये जो एटम लॉन पेयर को डोनेट करेगा, उससे लेकर हेड उसका उस एटम की तरफ होगा जो एक्सेप्ट करेगा। इसके एक्सप्लेनेशन से ही आपके इस डिफिनीशन की समझ आ जाएगी। एज डिफाइंड अबव, अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स व्हेन दे शेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद ईच अदर। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? हमेशा दो एटम्स के दरमियान उसकी फॉर्मेशन होती है जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है बिटवीन दैम। इन सम कंपाउंड इट इज ऑब्जर्व दैट इलेक्ट्रॉन शेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन एटम्स डू नॉट कम फ्रॉम बोथ बॉन्डिंग एटम्स। कुछ ऐसे कंपाउंड्स में ऑब्जर्व किया गया कि कुछ ऐसे कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन वहां पर हुई कि दोनों कोवलेंट बॉन्ड में ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग दोनों एटम के साइड से होती हैं, बट कुछ ऐसे कंपाउंड में ऑब्जर्व किया गया कि लॉन पेयर की शेयरिंग एक एटम के साइड से हुई और दूसरा एटम जो है उसने शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन ऑफ द बॉन्डिंग एटम ओनली। दिस टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड, जिसमें से जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो जस्ट बॉन्डिंग एटम्स में जो है वो सिर्फ एक एटम उसमें पार्टिसिपेट करता है, वो डोनेट करता है, और दूसरा एटम जो है वो जस्ट एक्सेप्ट करता है। द एटम विच डोनेट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको हम कहते हैं डोनर, और द एटम विच एक्सेप्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको हम कहते हैं एक्सेप्टर। एंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी। An arrow represent the coordinate covalent bond which is directed from the donor to acceptor atom, यानी donor से acceptor atom की तरफ वो उसका head होता है। The coordinate covalent bond जो है ये different from the ordinary covalent bond. Those compound which have the coordinate covalent bond are known as the coordinate covalent compound. For example, अगर वो compound जिसमें coordinate covalent bond exist करता हो तो उसको हम कहते हैं coordinate covalent compound। जैसे कि यहाँ पर example है अमोनियम आयन की, NH4 पॉजिटिव आयंस की एग्जाम्पल है। इन अमोनिया मॉलिक्यूल द नाइट्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू थ्री हाइड्रोजन एटम, देयर इज स्टिल वन अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द नाइट्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन रिच। अब यहाँ पर बॉन्ड बनता है नाइट्रोजन और फोर हाइड्रोजन। ऑलरेडी जब हम NH3 की बात करते हैं तो इसमें से थ्री हाइड्रोजन होते हैं, दे आर बॉन्डेड टू द नाइट्रोजन एटम। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है वो फिफ्थ ग्रुप से बिलोंग करता है, और फिफ्थ ग्रुप के बिलोंग करने से हमें ये पता चलता है कि इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि ये हमने डिस्कस किया था थर्ड नंबर चैप्टर में कि ग्रुप नंबर जो है वो हमें इस बात की इंफॉर्मेशन देता है, ये इंडिकेट करता है कि इसके वैलेंस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। अब नाइट्रोजन फिफ्थ ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इसी वजह से इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नाइट्रोजन जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ये बॉन्ड बनाता है इन 3 हाइड्रोजन के साथ, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है,
और कोवलेंट बॉन्ड जो है की फॉर्मेशन हो जाती है विद दीज 3 हाइड्रोजन। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग तो हो गई, 3 इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग इसने कर ली। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए जो कि एक्ट एज अ लोन पेयर। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये एज अ लोन पेयर यहाँ पर काम करेंगे। सो ये लोन पेयर के फॉर्म में यहाँ नाइट्रोजन के साथ प्रेजेंट है। अब ये नाइट्रोजन जो है ये दूसरा हाइड्रोजन उठाएगा और चौथे नंबर जो हाइड्रोजन होगा तो उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, बट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ये बना सकता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। और लोन पेयर अगर ये डोनेट करना चाहता है दूसरे हाइड्रोजन को तो वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम इस एरो के साथ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, विच शोज दैट द नाइट्रोजन विल डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द हाइड्रोजन। सो नाइट्रोजन विल एक्ट एज अ डोनर हेयर। नाइट्रोजन जो है यहाँ पर डोनर का काम करेगा और हाइड्रोजन जो है ये एक्सेप्टर का, क्योंकि हाइड्रोजन ने एक्सेप्ट कर लिए, नाइट्रोजन ने डोनेट कर लिए। सो दिस एरो शोज द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम। सो अब ये हमारे पास जो कंपाउंड बना, ये वाला कंपाउंड, इसको हम कहते हैं NH4 बट पॉजिटिव साइन। Why positive sign come over here? Because the nitrogen will give the lone pair, so lone pair देने की वजह से उस पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, इस पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये जो है हाइड्रोजन जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, नाइट्रोजन जो है वो लोन पेयर लॉस कर लेता है, उस पर पॉजिटिव साइन आ जाता है। तो जिस कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाए सो इट मीन्स कि ये कंपाउंड ने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। अमोनियम आयन जो है ये एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की, जिसमें नाइट्रोजन जो है वो लोन पेयर देता है और हाइड्रोजन उसे एक्सेप्ट करता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है द हाइड्रोजन आयन इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी, ये एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी है। देयरफॉर द नाइट्रोजन डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन जो है वो उस लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है और जिसके रिजल्ट में अमोनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाती है। ये इस डायग्राम के थ्रू आपको अच्छे से समझ आएगा। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो डोनेट करता है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन, यानी हमने यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन लेना है जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हो, यानी प्रोटियम, जिसको हम प्रोटियम भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है। इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन भी दिया हुआ है तो इसके पास अब 0 इलेक्ट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है जो कि पॉजिटिव साइन में यहाँ पर शो हो रहा है। अब ये नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को दे दिए, तो हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन देने से इसकी जो वैलेंसी है वो कंप्लीट हो गई और नाइट्रोजन जो है उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को दे दिए और इस पूरे कंपाउंड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। सो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस नाइट्रोजन की वजह से आया है कि नाइट्रोजन ने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं हाइड्रोजन के साथ, तो अब पूरे कंपाउंड पर पॉजिटिव चार्ज शोज द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। सो इस डायग्राम से आपको अच्छे से बॉन्ड फॉर्मेशन का इंडिकेट कर सकते हो कि हाउ द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड इन अमोनियम आयन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एडिशन कंपाउंड ऑफ NH3 एंड BCl3। अब NH3 और BCl3 की किस तरह एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की। नाइट्रोजन एटम ऑफ NH3 हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन जो NH3 है का सेंट्रल पार्ट है तो इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो कि हमें पता है। अब बोरोन है, सो बोरोन बिलोंग्स टू ग्रुप 3। अब बोरॉन जो है वो ग्रुप थर्ड से बिलोंग करता है, तो इट मींस कि इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी उसने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाकर अपनी वैलेंसी जो है वो कंप्लीट कर ली है और उसने कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ली है 3 क्लोरीन के साथ। सो अब इसके पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्दर चाहिए अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये अब बोरॉन जो है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी के तौर पर काम करेगा। सो बोरॉन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वो 2 इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करेगा नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, डोनेट करेगा टू बोरॉन। सो बोरॉन की वैलेंसी भी कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पर नाइट्रोजन भी स्टेबल हो जाएगा। सो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी। बोरॉन एटम जो BCl3 में है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सो एडिशन कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन द नाइट्रोजन of NH3 donate this lone pair of electron to the boron of BCl3 which accept it and form the addition compound। so इसी वजह से नाइट्रोजन के पास जो एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उसे डोनेट करेगा बोरॉन को और बोरॉन के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है दिस इज फुलफिल्ड बाय द नाइट्रोजन एटम। सो इसी वजह से दोनों की वैलेंसी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, दोनों जो है वो स्टेबल हो जाएंगे और इसी तरह एक एडिशन कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी।
नेक्स्ट टॉपिक है लिव स्ट्रक्चर. सो इन लिव स्ट्रक्चर अनशेड बॉन्ड नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आर शोन एज डॉट और क्रॉस एंड शेड पेयर बॉन्डेड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शोन एज लाइंस बिटवीन द एटम. लिव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कि अगर कोई एटम है और उसके पास कुछ अनशेड या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उन अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को जिन्होंने अभी बॉन्डिंग नहीं की, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट या क्रॉस से. जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम या तो क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और या डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे विच शोज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने बॉन्डिंग की है जिन इलेक्ट्रॉन्स ने, सो उसको हम शो करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइंस बिटवीन द एटम्स. यानी जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इनके दरमियान ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करता है कोवलेंट बॉन्ड को. एग्जाम्पल इसकी वाटर है. इन यहाँ पर वाटर में ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है, तो एक एक हाइड्रोजन हर एक हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है. ऑक्सीजन के पास जो है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो इसी तरह इसको हमने अभी ये इन्होंने बॉन्डिंग नहीं की, तो इसी वजह से इसको हम डॉट या क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे. और जब यहाँ पर प्रोडक्ट के साइड में इन्होंने बॉन्डिंग की हुई है, यानी इनके दरमियान बॉन्डिंग हुई हो गई और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी हो गई, तो इसको अब हम रिप्रेजेंट करेंगे विद द कोवलेंट बॉन्ड. द कोवलेंट बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करेंगे with the help of lines. The number of lines shows the that which type of covalent bond is formed. Either this is single covalent bond, this is double covalent bond, or this is triple covalent bond. So the line shows the bonding electrons, the shared pair of electrons, while the dot and cross represent the non-bonded or unshared pair of electrons. नेक्स्ट टॉपिक है पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड. सो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो है वो क्या होता है? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की डिफिनीशन ये है कि द कोवलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स हैविंग सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड. नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड हम उसको कहते हैं जिस पर कोई पोल्स की फॉर्मेशन नहीं होती, यानी वो नॉन पोलर होते हैं. बॉन्ड फॉर्मेशन के रिजल्ट में हमारे पास जो दो एटम्स होते हैं जिन्होंने बॉन्डिंग की हुई होती हैं, तो उस पर कोई चार्ज नहीं आता, कोई पोल्स की फॉर्मेशन नहीं होती. क्यों पोल्स की फॉर्मेशन नहीं होती? बिकॉज ऑफ द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. यानी अगर कोई दो एटम्स हैं और उन दोनों एटम्स के दरमियान बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, सो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के रिजल्ट में हमारे पास जो बॉन्ड बनता है और उस बॉन्डिंग के बाद दोनों एटम्स में की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, यानी सेम फोर्स के साथ वो उस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं टुवर्ड इटसेल्फ. सो इट मींस कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसी वजह से वो इक्वल फोर्स के साथ उस शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं. सो उसके रिजल्ट में कोई पोल्स नहीं बनते, पोलर कंपाउंड्स नहीं बनते. सो दैट विल बी कॉल्ड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड. और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो है दिस इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन द सेम एटम, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सारे पीरियोडिक टेबल में कोई भी दो एटम ऐसे नहीं है जिनकी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो. तो इसी वजह से नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो है हमेशा सेम एटम्स के दरमियान बनते हैं, क्योंकि अगर हम दो हाइड्रोजन ले ले तो हर एक हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी टू द नेक्स्ट हाइड्रोजन. तो इसी वजह से उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है, कोई पोल्स नहीं बनते बिकॉज ऑफ द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज. यहाँ पर क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है तो ये भी Cl2 की फॉर्मेशन होती है, एंड Cl2 इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड. नेक्स्ट टाइप जो कोवलेंट बॉन्ड की है वो है पोलर कोवलेंट बॉन्ड. पोलर कोवलेंट बॉन्ड मींस दैट आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड द पोल्स विल बी फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. कोवलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसको हम कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड. पोलर कोवलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल जो है वो HCl मॉलिक्यूल है. HCl कोवलेंट मॉलिक्यूल में जो है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है बिटवीन द हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. अब हाइड्रोजन और क्लोरीन में हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो किसकी ज़्यादा है? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा है हाइड्रोजन से. तो इसी वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से क्लोरीन जो है वो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड इटसेल्फ देन हाइड्रोजन एटम. और इसी तरह ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करने से हमारे पास जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा करीब जो है वो क्लोरीन के करीब होते हैं, और क्लोरीन के ज़्यादा करीब होने की वजह से इस पर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. एंड दिस पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन की वजह से हमारे पास दो डिफरेंट पोल्स की फॉर्मेशन होती हैं, और दो डिफरेंट पोल्स की फॉर्मेशन के रिजल्ट में हमारे पास जो कंपाउंड की फॉर्मेशन होती हैं दैट विल बी कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड.
अब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है इसकी प्रोडक्शन हो जाती है हाइड्रोजन एटम पर, और पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है वो क्लोरीन एटम पर आ जाता है। ऑपोजिट पोल्स जो हैं वो बन जाते हैं HCl मॉलिक्यूल्स में, और उस बॉन्ड को हम कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। सो पोलर कोवलेंट बॉन्ड में क्या क्या कंडीशंस हैं? प्रोडक्ट में जो कंपाउंड है उस पर पोल्स होने चाहिए, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। दूसरा डिफरेंस ये है कि इसमें डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा दो एटम्स के दरमियान, सो तब हमारे पास पोल्स बनेंगे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा देन पोल्स की फॉर्मेशन नहीं होगी। सो पोलर कोवलेंट बॉन्ड में एक तो डिफरेंट एटम्स होंगे, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी, और रिजल्ट में उन पर पोल्स बनेंगे, यानी पार्शियल चार्जेस आएंगे दोनों पर। सो दैट विल बी कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अदर जो एग्जांपल है वो है वाटर और अमोनिया की। वाटर में आप देख ले कि हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, सो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गए। सो इसके वाटर की फॉर्मेशन जो है दैट विल बी आल्सो कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसके बाद नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में भी बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज आ गया। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, सो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आने की वजह से अमोनिया जो है ये भी एग्जाम्पल है पोलर कोवलेंट बॉन्ड की। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मेटालिक बॉन्ड। सो मेटालिक बॉन्ड जो है, देयर आर मैनी मेटल्स प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जो मेटल्स हैं वो है एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, कॉपर है, प्लैटिनम है। सो मेटल्स आर फॉर्म फ्रॉम एटम्स नॉट मॉलिक्यूल्स। मेटल जो है इसकी फॉर्मेशन होती है एटम्स से, न कि इसकी मॉलिक्यूल्स से। अ सैंपल ऑफ प्योर गोल्ड इज फॉर्म्ड ऑफ गोल्ड एटम्स, यानी जो प्योर गोल्ड है उसकी फॉर्मेशन होती है गोल्ड एटम्स से। द एटम्स इन मेटालिक सॉलिड जो है आर बॉन्डेड टाइटली टू ईच अदर। These bonds are either ionic or nor covalent because they are neither formed due to electron transfer nor due to sharing of electrons between the atoms. In metals we deal with different kinds of bond called metallic bond. Metals में जो bonding होती है वो ना ionic bond होती है ना covalent bond होती है, क्योंकि ना उसमें sharing होती है ना transfer of electron होता है। metallic bond में just metals में atoms की combination होती है, और मेटल्स में जो है हम जिस बॉन्ड को पढ़ते हैं वो है मेटालिक बॉन्ड। सो मेटालिक बॉन्ड की डिफिनीशन कुछ यूं है कि मेटालिक बॉन्ड कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ आयोनिक, covalent or van der Waals forces. These are various theories which explain the metallic bond. The metallic bond can be explained on the basis of electron C or electron gas theory. मेटालिक बॉन्ड में ना आयोनिक बॉन्ड होता है, ना कोवलेंट बॉन्ड होता है, ना वैन डर वाल फोर्सेस होते हैं। इसमें बहुत सी थ्योरीज के अकॉर्डिंग मेटालिक बॉन्ड जो होता है ये हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन सी या इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख ले, इस स्ट्रक्चर ऑफ एक मॉलिक्यूल है जिसमें मेटालिक बॉन्ड है। सो एटम्स इन मेटल्स आर बॉन्डेड विद ईच अदर इन सच अ वे दैट एवरी एटम इज अट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय अदर एटम। हमेशा मेटल्स में जो होते हैं वो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन देयर वैलेंस शेल। सो वैलेंस शेल में लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से सारे मेटल्स की एटम्स को अगर हम इस तरह अरेंज फॉर्म में इसको ड्रा कर ले, सो ये हर एक मेटल का ये न्यूक्लियस है, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इसके दरमियान में मूव कर रहे हैं। So these electron and these nucleus of metals can form a structure which is known as electron C or electron gas theory. In the metal lattice, metal atom lose their outer इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज आयन। हमेशा मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और वो एक पॉजिटिवली चार्ज आयन की फॉर्मेशन हो जाती है। सो द आउटर इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम नो लॉन्गर बिलोंग टू एनी मेटल एटम एंड आर सेड टू बी डीलोकलाइज्ड। तो इसी वजह से हर एक मेटल एटम में जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक न्यूक्लियस के साथ, यानी जिस एटम का इलेक्ट्रॉन होगा वो उसी के साथ हेड नहीं होता, बल्कि वो डीलोकलाइज्ड होता है, वो मूव कर रहा होता है इस सारे सी में, विच मीन्स दैट दे डू not belong to any one of the atom but move freely between the metal ions like a cloud of negative charge. These mobile electrons form a sea of electron around the metal atom which are held together in a metal lattice. So इसी वजह से जो metal electrons हैं उसमें से एक sea of electrons की formation हो जाती है जिसमें से सारे के सारे electrons move कर रहे होते हैं और कोई भी electron अपनी specific atom के साथ बाउंडेड फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होता, और जिसके रिजल्ट में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन सी की फॉर्मेशन हो जाती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी। और यही स्ट्रक्चर होता है मेटालिक बॉन्डिंग की फॉर्मेशन के रिजल्ट में, इस टाइप के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। सो इसकी डिफिनीशन कुछ यूँ है कि द केमिकल बॉन्डिंग दैट रिजल्ट
from the attractive force between the metal positive ion and the surrounding sea of electron is called metallic bonding. यानी वो chemical bonding जो जिसकी formation कुछ यूं होती हैं which is formed between the attraction between the metal positive ion and the surrounding sea of electron. यानी कुछ metal positive ions हो, यानी ऐसे के metal positive ions हो और इनके दरमियान जो sea of electrons हो, तो इनके दरमियान जो force of attraction हो और उसके result में जो chemical bonding की formation हो, उसको हम कहते हैं metallic bonding. So this is a different form of chemical bonding जिसमें से कोई ट्रांसफर नहीं होता इलेक्ट्रॉन्स की या कोई शेयरिंग नहीं होती, बट जस्ट सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और पॉजिटिवली चार्ज जो मेटल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वो एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड. एंड दिस मेटालिक बॉन्ड इज ओनली फॉर्म्ड इन द मेटल्स, यानी मेटल्स में जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होती हैं दैट विल बी मेटालिक बॉन्डिंग. नेक्स्ट टॉपिक है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज होते हैं. दे कैन नॉट बी सीन विद नाइट आई. साइंटिस्ट आर एबल टू डिटरमाइन द साइज एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट एंड एनालिसिस. तो यही एक्सपेरिमेंट जो है इसकी थ्रू हमें पता चलता है शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में कि क्या वो शेप जो है वो लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स या ट्रायंगुलर फॉर्म में प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल, पिरामिडल या कुछ और शेप है उसकी. फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर शेप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीनियर है, वाटर जो है वो एंगुलर है, BF3 जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर है और CH4 टेट्राहेड्रल है और NH3 जो है वो ट्राइगोनल पिरामिडल है. सो ये सारी शेप के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता चला इसकी थ्रू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट एंड एनालिसिस से. नेक्स्ट टॉपिक इसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं. सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज फॉर्म बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड आर कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. इंटर मीन्स बिटवीन. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज फॉर्म बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. यानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, 25 times weak than the covalent bond. This is just a force of attraction which held the molecules in a compound. So for example, water molecule है, it require 464 kilojoule per mole to break the OH bond within a water molecule and need only 19 kilojoule per mole to break the intermolecular forces between the water molecule. फॉर एग्जाम्पल ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बनते हैं तो ये कोवलेंट बॉन्ड है. सो इस कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए वो है 464 किलो जॉल पर मॉल. लेकिन अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन है और इसके दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं जो यहाँ पर ऐसे बनते हैं, सो वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बनते हैं बिटवीन द वन मॉलिक्यूल एंड द अनदर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो जो जस्ट वाटर मॉलिक्यूल्स को हेल्प करते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फॉर्म में प्रेजेंट हो, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को या वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक फोर्सेस होते हैं, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है 19 किलो जॉल पर मॉल, विच इज़ वेरी लोअर एनर्जी देन दिस बॉन्ड. बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है उसको ख़त्म करने के लिए, जबकि जो फोर्सेस होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो वीक फोर्सेस होते हैं और उसको ख़त्म करने के लिए बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है. सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द intermolecular forces are weak force of attraction and it is 25 times weak than covalent bond. The intermolecular forces are much weaker among the molecules of gases, whereas they are stronger in the molecules of liquid and much stronger in the solid substances. So जो force of attraction होती हैं वो gases में बहुत weak होती हैं, liquid में उससे थोड़ी ज़्यादा stronger होती हैं और solid में बहुत ज़्यादा stronger होती हैं. Why this difference in the between the state of matter? बिकॉज द गैसेस मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर. यानी गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है, तो वो फोर्स बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और इतने फोर्स की ज़रूरत नहीं होती. जो लिक्विड होते हैं तो लिक्विड में एनर्जी उनकी कम होती है और इसमें से थोड़ा गैप होता है जिसके दरमियान जो है इस वजह से उनके दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो थोड़ी स्ट्रॉन्गर होती हैं. उसके बाद जो सॉलिड हैं तो वो टाइटली हेल्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल कनेक्टेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. सो इसलिए उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए ताकि वो एक दूसरे के साथ हेल्डेड फॉर्म में यानी बॉन्डेड फॉर्म में प्रेजेंट हो. सो इसी वजह से उनकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्गर होती हैं देन लिक्विड एंड देयर लिक्विड फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन द गैसेस. स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होने की वजह से उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है वो भी डिपेंड करता है इन फोर्सेस की स्ट्रेंथ पर. द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर ऑफ 3 टाइप्स एंड कलेक्टिवली कॉल्ड वैन डर वाल फोर्सेस. ये 3 टाइप्स के हैं और इसी वजह से हम इनको कलेक्टिवली कहते हैं वैन डर वाल फोर्सेस.
So we will discuss here two such type of forces, whereas the third type will be discussed in the higher grade. जो फर्स्ट टाइप है इंटरमोलिक्यूलर वंडरवाल फोर्सेस की, वो है डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन. सो डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन डिफिनीशन ये है कि अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पॉजिटिव पोल ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल एंड द नेगेटिव पोल ऑफ अदर पोलर मॉलिक्यूल. यानी जब किसी भी कंपाउंड में डायपोल्स की यानी दो पोल्स की फॉर्मेशन हो जाए और फिर दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो ऑपोजिट पोल्स हैं उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम कहते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन. यानी किसी भी कंपाउंड के एक नेगेटिव पोल वाला मॉलिक्यूल जो है वो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अनदर कंपाउंड के ऑपोजिट पोल्स के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सो उसको हम कहते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन. Due to the difference between the electronegativities of the atom in molecule, the electron is not shared equally. यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस वो इक्वली शेयरिंग उसकी नहीं होती. एक एटम पर आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और दूसरे एटम पर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज. सो पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स आर सम टाइम डिस्क्राइब्ड एज डायपोल. इसी वजह से पोलर कोवलेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम कहते हैं डायपोल्स बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ टू पोल्स. दीज मॉलिक्यूल हैव टू पोल्स. वन एंड जो है पोल जो है वो मॉलिक्यूल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा पोल जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है. जैसे कि एग्जांपल में कार्बन मोनोऑक्साइड है, NO है, H2S है, H2O है, NH3 है और HCl है. ये डायपोल की एग्जांपल्स हैं जिसमें पोल्स की फॉर्मेशन होती हैं. एग्जाम्पल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक पोलर मॉलिक्यूल है. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है. सो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद सम फोर्स. बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयन देयर इज अ स्मॉल डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एडजेसेंट HCl मॉलिक्यूल. जैसे कि ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, दूसरा पोलर मॉलिक्यूल है, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम कहते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन. सो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन इन HCl जो है वो रिलेटिवली वीक है, जिसके लिए 3.3 किलोजूल पर मोल एनर्जी चाहिए अगर हम इसको खत्म करना चाहते हैं. सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द HCl मॉलिक्यूल इज सो स्मॉल दैट हाइड्रोजन क्लोराइड बॉयल एट -85.0 डिग्री सेंटीग्रेड. यानी इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ की वजह से हम इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं. अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा वीक है. सो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होगा, नेगेटिव में है, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम होगा. सो हर एक प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करती है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के स्ट्रेंथ पर. नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो मॉलिक्यूल्स इन विच हाइड्रोजन इज कोवलेंटली बॉन्डेड टू वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स सच एज फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है. सो वो मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन जो है वो कोवलेंटली बॉन्डेड होता है टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के साथ. पीरियोडिक टेबल में जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिन एटम्स की है वो है फ्लोरीन, दूसरा है ऑक्सीजन, फिर है नाइट्रोजन. So an appreciably strong positive charge is thus developed on the hydrogen atom due to the large difference in their electronegativity values with other atoms. As a result, strong force of attraction is created with this positive charge at hydrogen atom of one molecule is attracted by fluorine. For example, हाइड्रोजन जो है और अगर फ्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बन जाए तो फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से सारे के सारे शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करके इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. सो इन दोनों के दरमियान तो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन बनती है विच इज़ पोलर कोवलेंट बॉन्ड. अब इस बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहते. अगर ये वाला फ्लोरीन जो है पोलर कोवलेंट बॉन्ड का जो फ्लोरीन है वो और दूसरा हाइड्रोजन हो और वही दूसरा फ्लोरीन हो जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो, तो इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल विद द फ्लोरीन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड. बहुत ज़्यादा लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं. वो कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ये वाला बॉन्ड को वो लोग कंसीडर करते हैं दैट दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड. दिस इज नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड, ये है पोलर कोवलेंट बॉन्ड, while this is hydrogen bond. The hydrogen bond जो है ये force of attraction है between the fluorine of one polar molecule to the hydrogen of another polar molecule. But among the force of attraction this is a very stronger force of attraction. ये बहुत ज़्यादा strong force of attraction है among the van der Waals forces. इसी वजह से हम इसको consider करते हैं as a hydrogen bonding. And ये वाला hydrogen bond जो है ये just hydrogen बनाता है with fluorine
और विद नाइट्रोजन और विद ऑक्सीजन। ये थ्री एलिमेंट्स जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी हैं, जस्ट ये थ्री एलिमेंट्स अगर हाइड्रोजन के साथ इस तरह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो उनके दरमियान, तो ये उनकी बॉन्डिंग हो सकती हैं, अदरवाइज इनकी बॉन्डिंग नहीं होती। इसके अलावा एक दूसरा एग्जाम्पल भी है इसका। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये फ्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बना हो, और अगर ये वाला फ्लोरीन किसी दूसरे हाइड्रोजन के साथ हो, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हाइड्रोजन हो HCl का क्लोरीन वाला, यानी अगर HCl और फ्लोरीन के दरमियान हो, यहाँ पर ऐसे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि क्या अब इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अब हम इसको कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेंगे, क्या अब हम इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह सकते हैं? सो नो, ये वाला टाइप के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिस इज नॉट कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Why this is not called hydrogen bonding? Because hydrogen bonding की definition हम ऐसे भी करते हैं that type of bonding in which the hydrogen is entrapped between the two highly electronegative atom, और वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मस्ट या फ्लोरीन होना चाहिए, या ऑक्सीजन होना चाहिए, या नाइट्रोजन होना चाहिए। यहाँ पर ये हाइड्रोजन एटम जो है ये इंट्रेप्ड है बिटवीन द टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के दरमियान, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के एक साइड पे फ्लोरीन है बट दूसरी साइड पे क्लोरीन है। सो दिस इज नॉट कॉल्ड, we wouldn't be able to call this hydrogen bonding. This is not a hydrogen bonding. ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। सो आपने इस टाइप के जो एमसीक्यूज अगर आएंगे, ट्रिकी एमसीक्यूज आएंगे, तो आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम इसको नहीं कह सकते। हाँ, हम यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह सकते हैं। अगर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डिफिनीशन ऐसे याद कर लो, व्हेन द हाइड्रोजन इज इंट्रेप्ड बिटवीन द टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, द एटम विल बी आइदर फ्लोरीन, आइदर ऑक्सीजन और आइदर नाइट्रोजन, तो फिर उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह सकते हैं। बट अदरवाइज हम इस टाइप के बॉन्डिंग को हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कह सकते। फ्लोरीन के दरमियान ऑक्सीजन और नाइट्रोजन belong to a neighboring molecule. This force of attraction is called hydrogen bonding. So hydrogen bond is the force of attraction between the highly electron deficient hydrogen atom and nearby highly electronegative atom with lone pair of electrons such as fluorine, oxygen और nitrogen. यहाँ पर देख लो, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है। इस वाटर के मॉलिक्यूल्स का ये वाला हाइड्रोजन पार्ट है जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और इसने बनाए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड विद दिस पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम के साथ। तो इस बॉन्ड को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको हम कहते हैं और इसको कहते हैं। इसके जो इंटरनली जो कोवलेंट बॉन्ड है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहते, उसको हम कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। फिर फर्दर एप्लीकेशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कहाँ कहाँ पर यूज होता है? सो दीज आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विच आर वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। यानी जो वाटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं सच एज प्रोटीन में, डीएनए में, सिंथेटिक मटेरियल में, ग्लू में, पैंट्स, रेजिन्स, इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है और इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एडहेसिव एक्शन ऑफ पैंट्स है, डाइज इज डिवेल्प ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिंथेटिक रेजिन जो है आल्सो बाइंड टू सरफेसेस टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। सो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये स्ट्रॉन्गर है डायपोल डायपोल फोर्सेस से, बट वीक है कोवलेंट बॉन्ड से, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड एक बॉन्ड है, दिस इज अ इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स, व्हाइल डायपोल डायपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं विच इज फॉर्म्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन ऑर्डर टू हेल्प दम। और कोवलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड या कोई भी टाइप की जो बॉन्डिंग होती है वो होती है इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस। इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस मींस दैट विच इज फॉर्म्ड विद इन द मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो एटम्स के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है उसको हम इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती हैं देन द इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस विच इज फॉर्म्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स विच आर जस्ट फोर्सेस टू हेल्प द मॉलिक्यूल्स। It is about 20 times weak than covalent bond and 10 times stronger than the dipole-dipole interaction. ये पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए कि 20 टाइम्स ये वीक है हाइड्रोजन बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड से, लेकिन 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है डायपोल-डायपोल इंटरेक्शन से। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये डायरेक्शनल है। अब ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये डायरेक्शनल फोर्स है। डायरेक्शनल बॉन्डिंग है क्यों? क्योंकि ये बनते हैं जस्ट हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान। किसी भी टाइप के फोर्स जो हो उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कह सकते। स्पेसिफिक जो हाइड्रोजन होना चाहिए और 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होनी चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ नेटवर्क ऑफ मॉलिक्यूल। ये इसकी रिजल्ट में हमारे पास लॉन्ग चेन्स की फॉर्मेशन भी हो सकती हैं और एक नेटवर्क ऑफ मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन भी हो सकती है, जैसे कि डीएनए का स्ट्रक्चर है, आरएनए का स्ट्रक्चर है, तो एक लॉन्ग चेन लेडर की फॉर्मेशन भी हो सकती है। Nature of bonding and properties. The nature of bonding and properties of different compounds are briefly given below.
प्रॉपर्टीज है आयोनिक कंपाउंड की। सो आयोनिक कंपाउंड जो है आर फॉर्म्ड बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑपोजिटली चार्ज आयंस। आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के रिजल्ट में बनते हैं बिटवीन द ऑपोजिट चार्ज आयंस के दरमियान। तो इसकी प्रॉपर्टीज ये हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर भी, जो भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि NaCl है, तो ये स्टेबल साल्ट जो है तो हमारे पास सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर। इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में जस्ट लाइक वाटर में सॉल्युबल होते हैं। गुड इलेक्ट्रोलाइट्स इन मॉल्टन और सोल्यूशन फॉर्म में, यानी आयंस की फॉर्मेशन होती है। सो आयंस जो है वो गुड इन इलेक्ट्रिसिटी यानी मॉल्टन स्टेट में या सोल्यूशन फॉर्म में वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उनमें से डिवेल्प हो सकती हैं। नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है आयोनिक कंपाउंड नॉन डायरेक्शनल है। किसी भी आयंस के दरमियान जो है कि कोई भी एटम अगर लॉस कर ले दूसरा गेन कर ले तो आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सकती है। कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है आयोनिक कंपाउंड के लिए, बस एक एटम को इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहिए, दूसरे को गेन करना चाहिए। हैविंग रिएक्शन इन मॉल्टन स्टेट और इन सोल्यूशन फॉर्म, वो मॉल्टन स्टेट में और सोल्यूशन फॉर्म में रिएक्शंस कर सकते हैं। कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, वो कंपाउंड्स जो कैटाइंस और एनाइंस यानी क्रिस्टल फॉर्म में वो कैटाइंस और एनाइंस की फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिसकी कंपोजिशन हुई हो कैटाइन और एनाइंस के रिजल्ट में उस कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई हो, सो दैट विल बी आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि द ग्रेटर द चार्ज ऑन द आयंस ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड द हायर विल बी इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी जितना चार्ज ज़्यादा होता है आयोनिक कंपाउंड में आयंस का, उतना ही उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती हैं। जैसे कि अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड में देख ले तो मेल्टिंग पॉइंट इसका 2800 सेल्सियस है। सो इट कैन बी यूज एज अ रिफ्रैक्टरी मटेरियल फॉर लाइनिंग ऑफ फर्नेसेस, यानी जितना आयोनिक कंपाउंड में आयंस जो है उसका चार्ज ज़्यादा होगा और जितना उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी हमें उसको सेपरेट करने के लिए। तो इसी वजह से उनके प्रॉपर्टीज़ भी डिपेंड होते हैं हर एक बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर। जितना स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है उतनी उस प्रॉपर्टीज़ भी, फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, तो उनका टेम्परेचर जो होता है वो जो एनर्जी चाहिए होती है उनको ख़त्म करने के लिए या उनको ब्रेक करने के लिए, तो वो भी ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। और कोवलेंट कंपाउंड के प्रॉपर्टीज जो है इसको हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी कह सकते हैं। इसके प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है जियोमेट्रिकल शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी जो जितने भी कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक शेप होती है, जियोमेट्रिकल शेप होती हैं उसके स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर वाटर का हम देख ले तो वाटर के दरमियान जो है कोवलेंट बॉन्ड बनता है, तो अब यहाँ पर इसका एंगुलर स्ट्रक्चर है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, तो इसका स्ट्रक्चर इसकी ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग लीनियर है। सो हमेशा हर एक जितने भी कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप होता है। सेकंड पॉइंट है उसकी पोलैरिटी होती है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं उनके दरमियान, यानी दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान हमेशा कोई फोर्स होगा जो उसको हेल्ड करेगा और उनकी एक स्पेसिफिक पोलैरिटी होगी, यानी पोलैरिटी माइनस और प्लस, यानी पोल्स जो है उन पर बनेंगे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज फॉर्मेशन के रिजल्ट में, और जिसको वजह से उनकी एक स्पेसिफिक पोलैरिटी होगी। थर्ड है बॉन्ड टाइप, वेदर सिंगल, डबल और ट्रिपल, यानी बॉन्डिंग कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स होंगी, यानी या तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा या डबल और या ट्रिपल। कुछ और प्रॉपर्टीज है, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड जो है फर्स्ट है कि कोवलेंट कंपाउंड जो है उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होगी, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ देयर बॉन्ड। सेकंड पॉइंट है कोवलेंट कंपाउंड जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स इन देयर सोल्यूशन फॉर्म, वो सोल्यूशन फॉर्म में नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें से कोई आयंस की फॉर्मेशन नहीं होती। हमेशा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए आयंस का होना मस्ट है, आयंस की फ्लो से ही इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन होती है। बट कोवलेंट कंपाउंड में जस्ट इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, कोई आयंस की फॉर्मेशन नहीं होती, तो इसी वजह से वो सोल्यूशन फॉर्म में नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है बॉन्ड्स इन कोवलेंट कंपाउंड जो है वो डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल होने की वजह से उनके की एक स्पेसिफिक शेप होता है। सो शेप जो है वो उनके डायरेक्शनल नेचर की वजह से होते हैं। फोर जो है क्रिस्टल ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन होती है मॉलिक्यूल्स से। फाइव नंबर है रिएक्शन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड जो है वो स्लोवर होते हैं आयोनिक कंपाउंड से। आयोनिक में डायरेक्ट लॉस एंड गेन होता है, जबकि कोवलेंट में पहले जो ओल्ड बॉन्ड्स होते हैं वो खत्म होते हैं, फिर उसके बाद न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है, तो इसी वजह से इनके रिएक्शन स्लो होते हैं एज कम्पेयर टू आयोनिक कंपाउंड। सिक्स नंबर पॉइंट है पोलर कोवलेंट कंपाउंड जो है ये सॉल्युबल है पोलर सॉल्वेंट में जैसे कि वाटर में, अल्कोहल में, और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड जो है वो सॉल्युबल है नॉन पोलर, यानी ये फॉलो करते हैं वो रूल जिसको हम कहते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक के रूल के अकॉर्डिंग जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं सोल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर कंपाउंड जो है वो सॉल्युबल होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जैसे कि नॉन पोलर
कोवलेंट कंपाउंड जो है जैसे कि बेंजीन है इसमें सॉल्युबल होंगे, एसीटोन में सॉल्युबल होंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड में सॉल्युबल होंगे, वो सेम सॉल्वेंट में यानी सेम नेचर वाले कंपाउंड्स में सॉल्युबल होंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की क्या प्रॉपर्टीज हैं? सो एटम ऑफ मेटल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड्स कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। इसको हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड में क्या होता है? इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर एक्सेप्ट मरकरी। जितने भी हमारे पास मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल में वो सारे के सारे सॉलिड है एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर बट एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी एक वाहिद मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये एमसीक्यूज में भी हमने प्रीवियस जो हमारी वीडियोस हैं उसमें हमने जो एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं, एसएसटी के पास पेपर हमने डिस्कस किए। तो उस पास पेपर में एक एमसीक्यू ये वाला पॉइंट यहाँ से उन्होंने उठाया हुआ था कि वो कौन सा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो मरकरी जो है ये पॉइंट उन्होंने यहाँ से लिया था। तो ये जो एसएसटी के जितने भी एमसीक्यूज होते हैं वो इन्हीं टेक्स्ट बुक से ही लिए होते हैं, इन्हीं के लाइंस होते हैं। अगर आप इन्हीं टेक्स्ट बुक को रीड कर ले, इनको ही समझ आपको आ जाए, यही आपको कवर कर ले तो आप एसएसटी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट जो है वो है मेटल्स जो है ये मेरिएबल होते हैं। मेरिएबल मींस के उनको हम शीट्स में या उनसे फॉइल्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं, उनसे हम शीट्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं या इस तरह फॉइल्स बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट है मेटल जो है ये डक्टाइल होते हैं, इनसे हम वायर्स बना सकते हैं जैसे कि कॉपर वायर्स हैं। इस टाइप के वायर्स जो हैं उसको हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि मेटल जो है ये डक्टाइल हैं। फोर्थ नंबर है कि मेटल जो है ये गुड कंडक्टर है क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि लूजली बाउंड होते हैं और वो फ्लो कर रहे होते हैं सी के फॉर्म में। सो ये हीट को की भी कंडक्शन कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है मेटल जो है आर लुस्ट्रस, दे हैव शाइनी सर्फेसेस। अगर आप इसको कट कर लो विद नाइफ तो उसके जो सर्फेसेस होते हैं वो शाइनी सर्फेसेस होते हैं। सिक्स पॉइंट है मेटल जो है वो सोनोरस, दे प्रोड्यूस स्पेसिफिक रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक। अगर आप इसको स्ट्रक कर लो विद एनी टाइप ऑफ स्टिक सो वो जो है एक स्पेसिफिक रिंगिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। सो इसी वजह से हम कहते हैं दे आर सोनोरस। तो ये प्रॉपर्टीज है मेटल्स की। नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट 5 विच इज फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर जो चैप्टर 5 है उसमें से हम डिस्कस करेंगे मैटर की फिजिकल स्टेट और उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जैसे कि हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन अ गैस बाय चेंज इन इट्स वॉल्यूम, इट्स टेम्परेचर। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को पढ़ेंगे जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं। इसके अलावा प्रेशर वॉल्यूम चेंजेस पढ़ेंगे जिसको हम एक लॉ के थ्रू पढ़ेंगे, बॉयल्स लॉ। चार्ल्स लॉ को भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा गैसेस की जो प्रॉपर्टीज है, डिफ्यूजन है, इफ्यूजन है, प्रेशर है, ये टॉपिक्स भी कवर होंगे इस चैप्टर में। इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट जो लिक्विड के प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा टेम्परेचर का जो इफेक्ट है, एक्सटर्नल प्रेशर का जो इफेक्ट है बॉइलिंग पॉइंट पर या वेपर प्रेशर पर। फिर सॉलिड की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के दरमियान जो डिफरेंस क्या है और इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ सॉलिड जो है वो क्या है, ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में जो कि चैप्टर 5 है। सो आज के सेशन में हमने डिस्कस किए यूनिट 4 जो रिमेनिंग टॉपिक्स रहते थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। चैप्टर नंबर 5 जो है वो भी इतना लेंथी नहीं है, शॉर्ट है, इतने ज़्यादा उसमें पॉइंट्स नहीं है, बस जस्ट लॉस हैं और डिफरेंट जो स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम उस पर गो थ्रू होंगे। उससे बहुत ज़्यादा टाइप के एमसीक्यूज आ सकते हैं। सो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के एमसीक्यूज आएंगे और कौन से पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द एमसीक्यूज, अकॉर्डिंग टू द एसएसटी टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो कौन से पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट जो फिफ्थ नंबर चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।